दादूराम सतराम मायड़ों बार गुल्लर और गुल्लर गांव के मायने दादू जी महाराज का 52 शिष्य हुआ। 52 शिष्य में 11 नंबर का जगह शिष्य हा वे माधवदास जी महाराज हा बाको थम गुल्लर गांव में लागे। और ये भव्य धाम का कोई बहुत चमत्कार भी है। क्या करे कि जी टाइम शालिग्राम जी महाराज विराजता, जी टाइम एक साधु को जन्म ही ई आश्रम का मायनो योड़ो है। और माधवदास जी महाराज का अनेक अनेक परिचय है। आज पूरी ई धाम का अपना मैं दर्शन कराऊंगा। वो मुख्य द्वार है गुल्लर को जो दादू द्वारो है। माधवदास जी महाराज की थम वोइन मानो जावे और ई धाम का अपन पूरा दर्शन करावा। आओ एक बार माए वो देखो वो नीम को पेड़ भी लाग मिले हैं मायने। और वो मुख्य द्वार है माधवदास जी महाराज का, दादू जी महाराज का शिष्य हुआ। और ये सिद्धि महात्मा भी है माधवदास जी महाराज है। और ये क्या करे कि दादू जी महाराज का जगह 52 शिष्य हुआ। 52 शिष्य में 11वां नंबर का जगह शिष्य है बे माधवदास जी महाराजा जगह को थमो गुल्लर गांव में लाग्या करे। और भी धाम का अपने बार में दर्शन करा रही हूँ। और अनेक अनेक चमत्कार हा माधवदास जी महाराज का हा। आपने ये मंदिर का भव्य दर्शन कराऊँ। और आ देखो माधवदास जी महाराज की ठे फोटो भी लाग मिले जठे दीवार के मायने, मतलब एक बार यान को चमत्कार यो कि दीवार ने दूध भी पायो हो। और क्या करे एक बार बादशाह अकबर है जो कोई बाकी बात होगी और पिंजरा के मायने बन कैद कर दिया। और वो शेर को पिंजरो जो वहाँ संता का पगदलियाँ चाटी वो शेर, यान को भी चमत्कार माधवदास जी महाराज को आवे। और अठे साधु भी विराजित है क्रिया करे बाहू भी आप बातचीत कर और माधवदास जी महाराज की पूरी जीवनी बतावा। और मुख्य मंदिर है और अठे साध्वी भी विराजा करे। दादू जी महाराज गुल्लर दामोजद पधारिया क्या करे चतुर्मास भी करियो। और वो नीम को पेड़ आज भी गुल्लर गांव के में विद्यमान है। भी गुल्लर गांव का अपना भी नीम का पेड़ का भी अपना मैं दर्शन कराशूँ। दादू जी महाराज जगह अठ गुल्लर गांव के मायने पधारिया। और जी टाइम किया करे कि एक नीम के पेड़ के नीचे भी चतुर्मास करियो। वो नीम को पेड़ आज ही अठ विद्यमान है। और क्या करे माधवदास जी महाराज की भी आज तपोभूमि मानी जावे। और अट एक संत भी खड़ा है, बस संताओं आप बात कर और बतावा कि ये नीम की काय विशेषता है। बाबू जी सतराम बाबू जी और पेड़ है जो को के नीचे ही अपना दादू जी महाराज चतुर्मास करियोगी करियो। और माधवदास जी महाराज ही माधवदास जी महाराज की तपोभूमि है। अच्छा तपोभूमि है, माधवदास जी महाराज तपोभूमि है। देखो वो पेड़ है और वो पेड़ आज भी विद्यमान है। और पड़ोस के मायने एक चबूतरो भी बनेड़ो है, आप ना मैं दर्शन करा सकूँ। और क्या करे कि ये पेड़ के नीचे बैठ माड़ा फेर बसो मानव जीवन में शांति भी मिले। क्योंकि अठे दादू जी महाराज को विश्राम हो चतुर्मास करियो अब बहुत पवित्र भूमि मानी जावे। और अठे नीम को पेड़ आज ही विद्यमान है, बहुत पुरानो नीम को पेड़ है। माधवदास जी महाराज है जखा अठे मतलब तपोभूमि पर तपस्या कर एक छंद भी मनायो। वो छंद कहीं है बाप जी जान सको? वो कहीं यहाँ तो बाको संतगुण सागर है। संतगुण सागर के मायने दादू जी महाराज की पूरी जीवन लीला है। अच्छा संतगुण सागर में। हाँ हाँ और ही संतां की संतगुण सागर में पूरी संतां की पराय पूरे संतां की भी मायने जीवन चरित्र है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दादू जी महाराज के वो छंद बनायो रघुदास जी महाराज की भगतमाल में है। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत है वंदनम सर्वे साधुआ प्रणामम पारंगत है पर परंपरा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम नमो नमो गुरुदेव जी नमो साधु सब संत भक्ति संपूर्ण दीजिए तिरिय जीव अनंत आलाल प्रार्थना है जी माधवदास जी महाराज की है। अच्छा वो जो छंद बनाया तो दादू जी महाराज ने आबार नमो नमो गुरुदेव जी नमो साधु सब संत भक्ति संपूर्ण दीजिए तिरिय जीव अनंत लास्ट की प्रार्थना है जी दादू जी खुद माधवदास जी महाराज की है। अच्छा छंद बताऊं जो वो दूसरो है। दादू जी को शिष्य गुणी माधवदास महामुनि दूज कुल छोड़कर संतन में आयो है। सीकरी शहर माई भीत को दूध पायो पिंजरा में पद सुन सिंह बे खायो है।
अकबर आदि सब देख के चकित भये। तुलसी ने कहा, इन महागुरु पायो है, राघव के काम क्रोध लोभ मोह मद जीते, गुल्लर माई वास कर राम जी रिजायो है। राम जी रिजायो है। दयाल महाराज की जय, माधवदास जी महाराज की जय। दादूराम सतराम मायोड़ों बार परबतसर तहसील के मायने एक छोटो सो गांव पड़ा करे गुल्लर, और गुल्लर गांव के मायने दादू जी महाराज को भव्य स्थान है। क्या करे, दादू जी महाराज के 52 शिष्य हुआ और 7 जमात लगे। 52 शिष्य के मायने जका 11वां नंबर का जका शिष्य हुआ बे माधवदास जी महाराज हा, जगह की तपोभूमि है जो कि गुल्लर गांव में है। और ये क्या करे कि गुल्लर गांव में थम्बो भी लगे। आपने बीच में अठा का मेहनत है, बस यूँ माधवदास जी महाराज की पूरी जीवनी जानांगा और बेटा क्या करे कि एक संत को भी जन्म हुई और बाबी आपको पूरी जानकारी लेऊंगा। बाप जी सतराम। सतराम। बाप जी आपको शुभ नाम जान सकूँ, काय नाम है? गुरु महाराज को दियोड़ो परमेश्वर दास के। परमेश्वर दास जी महाराज। तो बाप जी आपकी जन्मस्थली है बगटा की है? बात तो डेगना तहसील की। डेगना प्रॉपर तहसील है कोई गाँव? डेगना तहसील मंडल जोधा। अच्छा, मंडल जोधा की आपकी जन्मस्थली है। तो बाप जी आपने करीबन संत बनाने कितना साल होगा? 45 ऊपर ही है, कम को नहीं। 45-46 साल का? हाँ 45-46 साल हो गया। अच्छा, तो बाप जी एटा था ना ये गुल्लर गांव को जो को थम अट रहता ना कितना साल होगा? करीबन 40 साल। 40 साल होगा आपने, है ना? तो माधवदास जी महाराज की आपने जीवन जितनी याद बा बताओ, उनको जन्म कटो यो कांई चमत्कार आ? उनको जन्म हुई सीकरी शहर में। अच्छा। सनाडे ब्राह्मणा घर में। अच्छा। और वे बाकी जन्म जन्मांतरों का संत तो है ही महापुरुष है। एक जन्म तो संत है जो को पार हो कौन सके, कई जन्मा का संत हुए जद जो को होते होते भगवान शरण में लेवे। तो वे बाकी इच्छा हुई कि मैं तीर्थ यात्रा करूं। अच्छा। तो वे तीर्थ यात्रा के मायने बाकी अति अपने 20 वर्ष के लगभग बाकी उम्र ही महाराज की। अच्छा अच्छा। तो वे राम कृपा तीर्थ यात्रा में घूमता घूमता संबर देवदानी का दर्शन के लिए बट पधारिया। अच्छा, देवनानी का देव। तो फिर बट छोड़ी लोगों को दादू जी महाराज विराजे अच्छा संत है, तो वे दर्शन करवा बटे होगा। हाँ, दर्शन करया तो वहाँ के एकदम बैरागू को मन के मायने बैरागू को जो हुआ वे महाराज को उपदेश ले लियो, संत बन गया, शिष्य बन गया, वहाँ का शिष्य बन गया। और पच महाराज की आज्ञा हुई जना अटे बे आ रहे जो तपस्या करी गुल्लर में। घूमता फिरता अट तपस्या कर बाकी इच्छा हुई कि भाई मैं अब कुटुंब यात्रा के लिए सीकरी शहर में भ्रमण करवा जाऊँ। तो बीटीएम का महाराज विराजा आमेर में। अच्छा। तो आमेर महाराज का दर्शन कर बाकी आज्ञा लेर सीकरी शहर पधार्या। अच्छा। सीकरी शहर में वे कोई मधुकरी लार एक मंदिर के मायने अपने प्रसादी पार विश्राम करो। अच्छा। विश्राम का टाइम में वहाँ का पैर होगा मंदिर के सामने। अच्छा, मंदिर के मूर्ति के सामने होगा जो नींद का मायने। तो फिर पुजारी आया जर क्यों आयो तू नामदेव क्यों मंदिर के सामने है, जो वो मंदिर की मर्यादा ही कौन समझे, मंदिर के सामने पैर कर दिया। बस संत है तू। हाँ, साधु है, फिर भी मर्यादा को ध्यान को नहीं। फिर बोलिया कि यो नामदेव जी ने क्या किया था, क्यों नामदेव जी ने भगवान की मूर्ति को दूध पिलाया था। क्यों भगवान तो मूर्ति के तो हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बनायोड़ा है। अच्छा। भगवान सच्चा प्रेम होता है तो भगवान तो दीवार में ही दूध पी ले। अच्छा। तो फिर भी बात ने लेर भाग्या जो को महाराज ने लियार दूध को कटोरो दे दियो। हाँ, क्यों ले दूध को कटोरो लोग दीवार में आप पिलाओ। तो महाराज सामने गुरु महाराज को नाम लेर आपको दीवार के मायने दूध भगवान पी लियो। अच्छा, दीवार में प्रकट होगा भगवान दीवार में ही प्रकट होगा, सामने है ना फोटो बार देखिए, तो दीवार में दूध पी लियो। अच्छा। तो फिर बहुत चमत्कार हुई जब गांव का लोग बाग दर्शन करवाना आया जो बटे वहाँ के जो बाकी बचपन के मायने ब्याह भी सीकरी शहर में ही जोड़ो। अच्छा। तो ससुरा जी आज का अकबर के खजांची यहाँ। अच्छा। तो सब दुनिया आई जब वे भी आया कि भाई इसो फकीर कौन आयो है, आज को दीवार में दूध पा दियो। हाँ, तो फिर वे पहचान लिया गया वो तो आपनो जवाई है। हाँ, जवाई है, अपनी जो बच्ची को घर उजाड़ दियो। हाँ। तो बैंक मन में ही आई कि इन्हें मरवा देनु सही है। तो राजा के तो वे खजांची आई अकबर के पैर बना हार क्यों
वो तो पाखंडी साधु है, दुनिया में भ्रम फैला दियो, नजरबंदी करी है ना, जनता ने खराब कर रही हो, जनता ने खराब करी है, जो कोई ने मरवा दो, भ्रम फैलावे, जो कोई ने सिंह का पिंजरा में जुड़ दियो, रात का खा जाई, सुबह हड्डियां बाहर फेंक दिया, और ये जो सिंह नाश तो कर ली, नाश तो कर लिया ही क्यों। मारे जो को कई दिनों जलन है कि मायने को यान को हमारी बच्ची को घर उजाड़ दियो। तो फिर अकबर ने बोलिया कि भाई वो हिंदू फकीर है, तो ये हिंदू लोग है जगह सब नाराज हो जाए हमारे प्रति, हाँ इनको काम कर दे जद। हाँ जद वे बोलिया कि वो माँ को ससुर तुलसी ब्राह्मण बोलियो कि वो रात का ले जा रहे माय निकाल दिया पिंजरा का माय छाने से कोई देखे ही को नहीं, या सुबह खा जाए जरा हड्डियां बाहर फेंक दिया, पता ही कौन चले आना तो क्यों भाई जरूर थारी इच्छा है तो देख लियो। अच्छा वाले जार माय ने महाराज ने भी पिछला भाग में रेर माय ने महाराज ने पे कर दिया। तो महाराज आराम विश्राम करो तो वो सिंह है जो को महाराज की पगतलियाँ साटे। अच्छा सुबह देखियो जरा, सुबह देखियो सर तो महाराज बिराजिया और परबातिया बोला सत्संग करा महाराज आप ही भजन पिंजरा कमाए ये सिंह एक तरफ बिराजिया और पहली बार रात का आपका विश्राम करियो जब वो आपको महाराज के चरणों ने चाटे बटे सिंह आज को शेर ने समझ लिया भाई नरसिंह होता रे भगवान है बाको तो सर्वज्ञ हो बंद ज्ञान हो तो सवारी शेर ही। तो महात्मा पूछा या सब ने भगवान को रूप समझे जरा बन कौन खवे। हाँ सही बात है। तो फिर सुबह का अकबर भेजिया बट क्यों भाई जाओ वो किया कहीं है साधु देखो अभी को नाश तो कर लियो उसी बोसे। हाँ जर क्यों साधु तो भजन गावे। तो फिर अकबर खुद चार माफी मांगी तो माधव दास जी महाराज की मन तो पहले ही माफ कर दियो के ताके कि अब बारे फदार जाओ पिछलो भाग बचाया। तो तुलसी ब्राह्मण ने कियो भाई के आका गुरुजी आमेर बिराजे बे आऊं भी ज्यादा चमत्कारी है। हाँ वो गुरु को शिष्य हो जब वे देखियो बान ने बुलार आंका इया नहीं मरियो तो आंका गुरुजी ने बुलार अपमान कर दिया जरा भी हम मरियो। अच्छा तो ये वास्ते बान ने बुलावा जरा अपमान तो कर ही दिया। जरा फिर अकबर ने बोलिया भगवान दास जी पहले दास लगातार राजा वहाँ गए। अच्छा भगवान दास जी आमेरी राज्य हो जयपुर बस्यो ही कोनी हो भी टेम का। अच्छा तो बट है जो को आगे आमेर की राजधानी भगवान दास जी की ही किलो तो है वो विद्यमान अभी है। मावटा तालाब भी है, दादू द्वारो कंदर में है। अच्छा डूंगरा के पीछे आमेर है। आमेर की छवि जगह बड़ी सुंदर ही। अच्छा अबे भी है पर पहली बहुत और ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर ही पहली। जब फिर भगवान दास जी देखियो आपा तो राज के मायने मोह और सारा देश में मोह परिवार में मोह, अब आपा तो मोह में फंसोड़ा, महात्मा तो स्वतंत्र है। जब महात्मा अपना बुलाया आई कि नहीं आई ए बट जाई तो बात सुंदर छवि है जी बांध तो ध्यान पड़ी जर बे बट अट बांध चौकी लाग जाए जर बे अट बिराज जाए जर अपनी जगह छूट जाए। हाँ सही बात है। तो ई वास्ते आपा आने है जो को अकबर ने आपा है जो को कह दिया महाराज ने अटे ही बुला लिया। बट नहीं जा रहा अटे ही बुला लिया। अच्छा संदेश ए न कोई जावे न कोई बट देखे। हाँ सही बात है। तो फिर मैं जार क्यों महाराज क्यों आप बट पधार हो जरा आप तो राजा हो देश का और महाराज बट नहीं बिराजर आपके दर्शन ही नहीं वेजर आपको अपमान हो जावे, झूठो पड़ जावे आपको आनो जानो क्यों खुद का हित के लिए कई बातें सोचनी पड़े। हाँ सही बात है। यान बान ने कह रहे वो आपको मामलो है जो को मैं बुला लिया हूँ 2 महीना की मन है जो को आप टाइम दे दियो। अच्छा जी हाँ 2 महीना को टाइम हुआ लगे जर धीरे धीरे रोटी पानी छूटवा लागी। अच्छा बाप जी छूटवा लागी जरा आंका कामदार सूर्य सिंह खींची। अच्छा बांका भगवान दास जी का। तो फिर मैं बोलिया कि आपके ओ या नकाई मामलो है जो को यहाँ किया सुखो कोई रोग बीमारी कौन दिखे क्यों कहीं के बाकी बात ही कौन क्यों मन नहीं के वो तो के वो कौन नहीं। मैं आपको कामदार हूँ मारी मैं कोशिश करूँ आपको दुख मेटवा की। सर बोलिया कि यहाँ अकबर ने महाराज को बटे जाओ मैं रोक्या तो फिर अट बुलावा भी हिसाब हूँ बटे जानो ठीक उन रहे अपनी आमेर की राजधानी का हिसाब हूँ। तो अट बुलावा को मैं 2 महीना दे दिया अब दिन थोड़ा रिया मुंडा के अब मैं जवाब कहीं दे महाराज है वे तो संत है भगवान बराबर वे अवेर नहीं आवे। हाँ सही है। जर एक यो आप चिंता मत करो आराम रहे वो महाराज ने लियाबा को प्रयास मारो काम है। अच्छा मैं आपको कामदार हूँ वो काम मारो है। अच्छा बात भगवान दास जी की भगवान दास जी ने सूर्य सिंह खींची। अच्छा वो की बात
मैं कोशिश करूँ महाराज मैं भाई कोशिश करूँ टे वहाँ बटू बे की भेंट भी दे दी कोई मोरा और महाराज के सामने रखिए प्रणाम करो और फिर मैं बोलिया सूर्य सिंह किसी के अखबार आए न मैं जब महाराज बोलिया परमात्मा ये न मैं अच्छा क्यों रे वो तो काल का चारा है संसार में परमात्मा पूर्ण वो ये अमर है तो संसार के मायने आया है तो काल का चारा है आता आणु जाणु बने उड़े भगवान को तो परमात्मा ही ना मैं महाराज पाछा बोलिया क्यों महाराज माँ की अर्ज है कि यहाँ ने जो बटा आपने पधारनु है और यहाँ ने जो आपके वो निमंत्रण है कि भैया माया जी की तो बांट दे कोई गरीबन मैं कहीं करूँ यार मारो बटे जाबा को वहाँ के राज दरबार में कहीं जरूरत पड़े मैं तो फकीर हूँ। हाँ सही है रमता फिरता फकीर हूँ मारी इच्छा अनुसार घूमूँ फिरूँ भगवान को है जो उपदेश आदेश करूँ दुनिया से तूँ फिर बोलिया कि वो है जो को यहाँ है जो को बट जरूरी है कि मैं तो नहीं तो किसान हूँ और नहीं मैं वेद हूँ और नहीं मैं कोई पंडित हूँ कोई ज्योतिषी जानर तबान की बताऊँ मैं काई आधार हो जाऊँ मैं की काम एक सत्संग के सुवाई मैं की करी कौन सकूँ तो मारो बट काई काम है क्यों दर्शना की खातर और शुभ आशीर्वाद की खातर सत्संग की खातर आपने निमंत्रण है। अच्छा सत्संग की खातर बन बुला लिया बेटा सत्संग की खातर निमंत्रण है तो सत्संग की खातर ही आप पधारो। हाँ सही है। तो फिर राम कृपा हूँ क्यों कहे कोई भगवान की कोई इच्छा हुई क्यों नहीं आप जो को वो निमंत्रण स्वीकार करो और आप पधारो आप नहीं पधारो तो मैं आत्महत्या कर ले। अच्छा सूर्य सिंह की बोले मैं आत्महत्या कर ले। हाँ हमारा प्राण त्याग दे। हाँ त्याग दे आप नहीं पधारो तो मैं पाछो कौन जाऊँ मुंडो कौन बताऊँ वाने। फिर बोलिया कि अब यार तो घरे जाओ प्रसादी करो सो जाओ सुबह बताऊँ दादू जी महाराज कि मैं सुबह बताऊँ तो महाराज आपको घीपरार महाराज आपका ध्यान में भजन में बैठ का गुफा भी है आमेर में आमेर का मायना हाँ मंदिर में नीचे गुफा भी है महाराज बट विराज था महाराज बट विराज का आपका ध्यान में तो महाराज ने भगवान की आकाशवाणी हुई कि आप पधारो और को अकबर को उधार हुई चुको तो हुई अनंत जीवा को उधार हुई बटे। अच्छा 7,000 हिंदू संत अकबर के जेल में पड़िया है। ओहो अच्छा मैंने पूछता जो अकबर हो जगह को दिमाग हो कोई 100 पंडित जियान को अच्छा, पूरे जन्म को साधु हो अच्छा, तपेड़ो हो जरी तो राजा बने तपे से राजा बने तो फिर वो कई साधु लाई माले ना कोई भोला भोला साधु हुआ जगह ने पूछता भेग धारिया ने यान कान क्यों भाई एरन योग खड़तोड़ो आकाश योग धरती हुई इनका पूछता बे बन कहीं आवे बतावे को नहीं मारे जैन का भोला भोला ने कहीं बतावे सही बात तो फिर वो जेल में बेड़ा कर लिया 7,000 तो भगवान की ओपा की भी जेल छूट जाई और जीवा को उद्धार भी हो जाए गणाई जीवा को अकबर भी जो गौ हत्या करे बा भी बंद करवाई महाराज जब महाराज बटू बाबा स्वीकार कर पैदल पैदल भी रिया बादशाह के दरबार में हाँ अटो आपका शिष्य लेर भी रिया आगे 4-5 शिष्य बट आगे आई जो माधवदास जी हुई बात हुई माधवदास जी हुई जो दादू जी महाराज की जानकारी हुई अकबर ने पहली तो कोई जानकारी को नहीं आओ ही सारो वो काम बने यही बटे विराजिया और आसे पासे 5-4 शिष्य सुनिया जगह पे बट माधवदास जी का आएगा अच्छा तो ये वास्ते महाराज पधारिया महाराज की एक कोस दूरी अगमानी के लिए घोड़ा है हाथी है रथ है स्वागत के लिए भेज दिया सारा भेजा बाकी स्वागत के लिए तो महाराज तो विराजा को नहीं और शिष्य है जगह ने माने क्यों भाई के थे जो कोई कोई सवारियां को ऊपर हाँ विराजो हाँ सही है तो मैंने घने आग्रह करवाऊंगे थोड़ा सा आगे थोड़ा नजदीक यार कोई सवारी के ऊपर महाराज कोई स्वीकार करी बाकी बे स्वीकार करी कौन तो फिर महाराज को एक बाग के माए ढेरों दिला दी हो खूब बाकी व्यवस्था कर दी तो फिर बाकी पाक बनवाया बटे महाराज पधारिया जरा तो पाक बनवाया जदे महाराज जिम्या को नहीं महाराज राजन कम जिमता भगवान दास जी जो अमेर का राजा बटैया वे 7वीं का जाता ही भोजन बाकी ही करियो बे जब अकबर ने भड़काया कि ओई तो राजो एक महाराज ये जो भोजन कर लियो आप मुसलमान हो जर कोई भेद है महाराज के ये वास्ते आपको पकवान बनाए क्यों मैं तो पंडिता को बनवाया हूँ महाराज क्यों कौन जिम्मे क्यों राजन कम ही जिम्मे महाराज तो बे हाँ 7वीं पुराना शिष्य अच्छा तो बाको तो जिम लियो बटे बे भी राजा बाके घरे भी पधारिया तो फिर इयान बान कियो जर कियो इसो काम करो आगे साधु आगे चारू मेर जट डंडो है ना पेक जट आगे आ
है ही बगीचा का डंडो है, मोटा मोटा द्वार है, किवाड़ बंद कर दियो, फिर पाक बनवा दियो, भूखा वेजर मत ही भोजन कर ले। जगाजी महाराज सिद्धपुर साज होगा जोड़ी ने भी रिया जने अडो ढक्योड़ो हो जर दादू राम सत्य राम करियो, छोटो लंबो शरीर होगो। अच्छा, लंबो शरीर भी द्वार ने उपरा करी लांगर भिक्षा लिया या भिक्षा लिए। जो गरीब जनता को जो किसान है, जो मजदूरी करवाला है, सात्विक भोजन मधुकरी को भिक्षा को माने। अच्छा, आपका मांगर लिया या और आपका प्रसाद पास आया जब बात होनी अकबर ने आप बात की क्यों महाराज तो यहाँ बाहर निकल गा क्यों जर बे पास आया जब मैं देखूं जो अकबर आर वो छिपर बैठ गो महाराज भी सत्य राम बोल उपरा कर आर मोटो शरीर कर उपरा कर आएगा पछ आपको पाछो छोटो शरीर छोटो बनार जर अकबर देख लिया देख कर जार प्रणाम करियो जार दादू जी महाराज ने क्यों महाराज आप माफ करो मार तो मैं तो काना का काचा माऊँ गलतियाँ ही गलतियाँ वे क्यों माप वही है कि 7,000 हिंदू फकीर है ना आने जेल में बाहर निकलाओ। अच्छा, जो जटा झूठ है आंकी आ जो मुंडी ताने करवाए आने कपड़ा पहराए आने भोजन करवाए फिर विदा करो। ठीक है, तो इसी टाइम वो बुला बुलूर बन है जो कपड़ा भी बनवाया पिरवाया बन है जो जटा जूड़ ने बाकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ चुड़ी हाथा पगा में पीसना पीसता बेचारा हाथा में पगा में बेड़िया ही भागे जेल में कपड़ा न हत्ता कटू लिया वे रोटी बन मिलती चीज़ी मिलती पर वह कायदा किता इस साल जेल में दादू जी महाराज का जो भगवान की आज्ञा हुई जर बाकी जेल छूट छूट का। हाँ, तो फिर वे महाराज के गया सारा संत जी मर क्यों महाराज अब मैं किस जगह जावा आप बता रहा माँ को उदार कर दियो मैं घना ही दुख पाया हटे जर बोलिया कि आप बनारस जाओ तपस्या करो तो मैं महाराज की आज्ञा ले बनारस पधार गया। यहाँ कर महाराज की 40 दिन तक सत्संग हुई आगे घना ही माँ का पर्चा हुआ लंबी चौड़ी बात है 40 दिन की सत्संग में तेजोमय वो गौ इत्या का बारा में काजी मुल्ला बेर करियो जब तेजोमय तकत महाराज ने बादी कोनी जगह बैठ बांजर भगवान तेजोमय तकत दिखायो ऊंचो। अच्छा, महाराज बट बिराजिया जर भी की अकबर की वो तुलसी विरामण की बे मुल्ला की मूर्छा आया ही पड़गा। अच्छा, वो भी चमत्कार है। हाँ, पर मूर्छा आएगी क्योंकि वो भगवान को तेजोमय तकत हो वो तपस्या गुण कर सकिया जो मूर्छा आए बेहोश होगा यार थोड़ा घना 2-3 घंटा वो अकबर ने थोड़ी शुद्धि आई यार तुलसी विरामण तो कई दिनों तक भी ने शुद्धि को नहीं आई वो ज़्यादा भी कोई तो हो सारो ओ बटे महाराज ने बुलावा को और षड्यंत्र तो यान कर राम कृपा हूँ यान का बहुत चमत्कार हुआ महाराज का सत्संग भी कई उदाहरण पूछा सत्संग के मायने गौत्या बंद करवाई एक बार। हाँ, बाबा महाराज पधारिया ने जरबा ने कियो महाराज काई सेवा की गौ इत्या बंद कर दियो। अच्छा, गौ इत्या बंद करी नहीं तो बे सारा बे बाका मुल्लार जता भी आज का कियो हिंदू धर्म अपना लियो और गौ इत्या बंद कर दी है जो कहते का चक्कर में आएगा मैं तो भी कोई चमत्कार कौन देगी जरी तो महाराज बस वो तेजोमय तकत दिखलायो। अच्छा 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 अच्छा, ये वजह मन पर जगह कौन दी पूरी भीड़ होगी क्योंकि ताकत हुई नहीं फकीर की तो आगे जगह कर ले जो बांके बेटी लाजी टमर चमर डोलता हुआ बांके ऊपर आकाश के माने बांको तेजोमय तकत प्रगट को। अच्छा, महाराज बेटे बिराजा जर बाने मूर्छा आए रे पड़गा अगला वो चमत्कार देखियो बे सारा शरीर का ही सारा भी बड़ जती भी जनता योड़ी बाज की सकलांग सामने 40 दिन सत्संग करी महाराज। अच्छा, और घना जीव जग्यार घना ही चमत्कार और 20 में अकबर घणे महाराज ने पूछते रहियो आपका जन्म की बातें पिछला जन्म की बातें पूछी मैं कौन हो कि तू एक साधु हो त्यागी और तू तपस्या कर तो गाय को दूध ले तो 2 शिष्य आधार करना। अच्छा, पूरी बात बता दी। पूरी बात बताई 2 शिष्य आवे गाय को दूध देता है एक दिन बाकी गलती होगी जो दूध न छाणियो कोनी जर कोई गाय को बाल पेट में चलियो गयो जर बाकी भजन में ध्यान कौन लगियो जर बाने शराब दियो के बन क्यों थे आज करियो कहीं थे आज मन दूध दिया किया दियो भजन में ध्यान कौन लगियो क्यों आज मैं दूध छाण बाकी गलती कर ली क्यों जर हमारा गाय को बाल पेट में चलियो गयो थे गाय खबाड़ा कसा ही बन जाओगे बाकी जन्मों के थे। अच्छा, क्यों महाराज मैं तो जन्मांतरों ही आपके शरण में ही रेणु चावा चरणा में आप माने ईशो शराब किया दियो क्यों चलो मैं ही मुसलमान ही बनू के जर मैं बटी नहीं आओ थाको शराब है तो थाके बेलो मारो ही शराब है जर वो अकबर बनियो वो तपस्या करियो जो को साधु यार बे नागर निजाम आज का बे बांका बे मुंडा के सेवादारी बनिया बहुत बड़ी बात यहाँ कर बे बांको जन्म भी बतायो। चलो दादूराम सतराम ए हाँ अपने माधवदास जी महाराज का थमा का मेहनत बाबू जी आपको शुभ नाम कहीं बतायो तो बोल गो बहुत सोच बता दियो।
गुरु महाराज को दियोड़ो परमेश्वर दास कहवे। परमेश्वर दास जी महाराज है जखा अकबर बादशाह और दादू जी महाराज के बीच का मायने काई वार्ता हुई। 40 दिना की सत्संगत का मायने अकबर बादशाह ने गौ हत्या बंद करवा दी और माधोदास जी महाराज की भी अपन पूरी जीवनी बताई। दादू राम सतराम। दादू राम सतराम।